नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार सतर्कता और सावधानी बरत रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सरकार का मानना है कि किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव उसकी प्राथमिक शिक्षा होती है। इसी उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री ने हिस्सा लिया और विभाग की विभिन्न योजनाओं व उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बीते 8 वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। खासतौर से प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका सकारात्मक असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार जैसे पहलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर पूछे गए सवालों पर मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। संक्रमण से निपटने के लिए न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, बल्कि टीकाकरण, टेस्टिंग और जन जागरूकता अभियानों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री ने मुरादाबाद जिले के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में यहाँ पर कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनसे स्थानीय लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मुरादाबाद को विकास के नए आयामों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने आम जनता से अपील की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रख सकता है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था बेसिक शिक्षा विभाग का, जिसका सीधा प्रसारण लखनऊ से भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे लखनऊ के अंदर। और बेसिक शिक्षा विभाग में क्या क्या योजनाएं, क्या क्या परियोजनाएं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका लाइव प्रसारण के माध्यम से विस्तार से जो है प्रदेश की जनता को बताया भी गया है कि किस प्रकार जो है हम लोग जो है बेसिक शिक्षा विभाग में क्या काम कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धि इस विभाग को लेकर, बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर हुई है, उस सब बातों का जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को समर्पित किया गया। दूसरा, बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित देश बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी एजुकेशन की नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है और उसमें पूरे समाज के, पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग की भी आवश्यकता होती है। सर, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ विभाग में अपने विभाग से हम लोग जो है मुरादाबाद के अंदर, शहर के अंदर जो है मैंने अभी हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित की है यहाँ और कार्य योजना बनकर चली गई है। हम लोग यहाँ एक नक्षत्रशाला और एक साइंस पार्क देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और इस साल के एंड से पहले ही उसका कार्यक्रम जो है उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। सर, कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, दोबारा क्या व्यवस्था है? निश्चित रूप से कुछ कोरोना केस आए हैं, लेकिन सरकार उस बात को लेकर बहुत संवेदनशील है और जहाँ इस प्रकार के केस आए हैं उनको जो है गहनता से उनकी जांच करके और उसमें पूरा टारगेट के साथ में उसको समाप्त करने की पूरी तैयारी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ में उसमें काम कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एकेटी न्यूज।